हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 2 तक हम लोग पिछले वीडियो में ही पढ़ लिए थे, तो प्रश्न नंबर 3 है विविध प्रश्नावली का। देख लेते हैं यहाँ पर विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली, ठीक। ये प्रश्न नंबर 3 है इसका। उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग और गुणनफल क्रमशः 1 और -6 है ना। तो जैसे ही प्रश्न कहा अक्षों पर कटे अंतःखंडों, अक्षों पर कटे अंतःखंडों, ऐसा जब भी कहेगा तो तुरंत दिमाग में क्या आएगा? x बटे a धन y बटे b बराबर 1 है ना। यही है अक्षों पर कटे अंतःखंडों वाला समीकरण, है ना। तो यही है अंतःखंड रूप का व्यापक समीकरण, जिसमें x का कटा अंतःखंड कितना है? a है। y का कटा अंतःखंड कितना है? b है, ठीक। कहा है उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग और गुणनफल क्रमशः 1 और -6 है, ठीक ना। तो समीकरण 1 ना, रेखा का समीकरण ये हो गया है। कहा है अक्षों पर कटे अंतःखंडों का योग, मतलब भैया प्रश्नानुसार लिख लेंगे हम। प्रश्न के अनुसार क्या है? प्रश्न के अनुसार है अक्षों पर कटे अंतःखंडों का योग मतलब a प्लस बी। कितना कहा है? कहा है 1 है। योग कितना है? 1 है, तो ये 1 हो गया। अच्छा, गुणनफल भी कहा है, तो a इंटू b कितना भैया? -6, तो ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। हमें a और b का मान पता करके यहां पर रख देना है, हमको रेखा का समीकरण मिल जाएगा, है ना। क्या करना है हमें? बहुत ही आसान प्रश्न है। हमें a और b का मान पता करके इसी समीकरण 1 में रख देना है, हमको रेखा का समीकरण मिल जाएगा। तो पहले क्या करेंगे हम? अब a और b का मान मिलेगा कैसे? हमको a प्लस b पता है। अगर किसी तरह से हम a माइनस b पता कर लें, कहीं जोड़ लगा के a माइनस b हम पता कर लें, तो हम जोड़ लेंगे a प्लस b और a माइनस b को, b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a हो जाएगा, हमें a का मान मिल जाएगा। फिर a के मान को हम इस समीकरण में रख के b का मान पता कर लेंगे। तो अब समस्या है कि a माइनस b पता कैसे होगा, तो लिख लेते हैं a माइनस b टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, a प्लस b टू द होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये होता है, इतना बराबर होता है इतने के, है ना। अब इसके बाद a माइनस b का जो होल स्क्वायर है वो बराबर किसके होगा? बराबर होगा, यहां पर 1 रखा जाए, a प्लस b के स्थान पर 1 का वर्ग हो गया, -4 है ना, गुणे भैया a b का मान कितना? -6, है ना। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो गया धन 2/4 इकाई, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर कितना आ गया? 25 आ गया, 25 आ गया। अब भैया a माइनस b क्या होगा? a माइनस b हो जाएगा ±5। कितना होगा? ±5। क्या होगा? ±5। यहां पर समीकरण नहीं लिखेंगे हम, ±5 हो गया। क्यों? क्योंकि हम जब अंडर रूट का पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? इधर आके 25 के ऊपर वर्गमूल हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होगा? +-5 होगा। अब लिखेंगे यदि a माइनस b बराबर 5,
ये हुआ समीकरण नंबर 4 ना। समीकरण कितना 2 धन समीकरण 2 धन 4 से समीकरण 2 धन 4 से जब भैया हम 2 और 4 को जोड़ेंगे तो b से b हो जाएगा कैंसिल, हमको 2a कितना मिल जाएगा 2a मिल जाएगा 5 नहीं 6 1 ये और 5 ये 6 तो a का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर लिखेंगे a का मान समीकरण कितने में किसी में रख दिया जाए 2 में रखने पर 2 में रखने पर देखिए हमें 2 मान मिलेगा, एक बार a माइनस बी बराबर 5 है प्लस में और एक बार a माइनस बी बराबर माइनस 5 के होगा ना, रख दिया जाए 2 में तो b का मान कितना मिल जाएगा। जब यहाँ पर हम a का मान रख देंगे 3 रख देंगे और 3 का पक्षांतर कर लेंगे हमको कितना मिल जाएगा भैया -3 हो जाएगा, 1 - 3 मतलब -2 मिल जाएगा है ना। लिखेंगे a तथा b का मान समीकरण कितने में 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दिया जाए क्या हो जाएगा x/3 धन y/-2 है ना, y/-2 बराबर 1 है ना। अब क्या होगा इनको सरल कर लेंगे हम तो हो जाएगा यहाँ पर कितना 2x हो जाएगा माइनस ये वाला इनको माइनस बना देगा -3y बराबर कितना हो जाएगा 6 है ना। ये हमको मिल जाएगा समीकरण है ना, इसको सरल कर लेंगे इनको हल कर लेंगे इतना मिल जाएगा। एक समीकरण तो ये हो गया है ना, एक समीकरण ये हो गया। अब हम दूसरा समीकरण लिखेंगे। अच्छा यहाँ से a माइनस b क्या है +-5 है ना, तो एक बार +5 से लगा लिया गया है। अब की बार लिख लेते हैं यदि a माइनस b -5 है ना, लिख लेंगे यदि a माइनस b -5 है ना, क्यों क्योंकि +-5 आया था ना, तो एक बार प्लस लेके लगाया गया एक बार माइनस लेके लगा लेते हैं। तो ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। तो लिखेंगे हम 4 बार टूट रहा है, लिखेंगे समीकरण 2 धन 5 से 2 और 5 को जब हम जोड़ेंगे भैया b प्लस है b यहाँ पर माइनस है कैंसिल हो जाएगा, हमको मिल जाएगा 2a बराबर यहाँ पर 1 है वहां पर -5 है तो हो जाएगा -4। a का मान कितना मिल गया -2 मिल जाएगा है ना। लिखेंगे a का मान समीकरण कितने में 2 में रखने पर रख दिया जाए समीकरण 2 में a का मान तो ये रखते हैं। जब रखेंगे हम -2 रखेंगे यहाँ पर a का मान -2 रखेंगे पक्षांतर करेंगे तो 1 धन 2 हो जाएगा, मतलब b का मान कितना मिल जाएगा हमको 3 मिल जाएगा। फिर लिखेंगे a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा भैया x/-2 होगा प्लस y बटे कितना होगा 3 होगा बराबर 1 के होगा। अगर इनको हम सरल करें तो हो जाएगा 3x माइनस कितना 2y, इनका गुणा इसमें कर लेंगे इनका गुणा इसमें कर लेंगे फिर इनका गुणा आपस में करके पक्षांतर कर लेंगे -6 हो जाएगा इधर
ये रहा एक और समीकरण। तो रेखाओं के समीकरण कौन कौन से ये 2x - 3y बराबर 6 एक होगा और एक हो गया 3x - 2y धन 6 बराबर 0। तो ये रहे दो समीकरण, है ना। ये रहा प्रश्न नंबर 3 और लगा लेते हैं जल्दी से प्रश्न नंबर 4, है ना। आप लोग अभ्यास करते रहिएगा, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्नावली है। हमें केवल सूत्र पर ध्यान देना है। अगर हमारे दिमाग में आ गया कि सूत्र कौन सा प्रयोग किया जाएगा तो हम तुरंत लगा लेंगे। और ये कैसे होगा, जब हम बढ़िया से चित्र को देख देख कर समझेंगे, है ना, और चित्र को दिमाग में बनाएंगे, तब हम सूत्र समझ जाएंगे कि सूत्र कौन सा लगेगा। तो अब प्रश्न नंबर 4 है, y अक्ष पर कौन से बिंदु ऐसे हैं। भैया कह दिया है y अक्ष पर कौन से बिंदु ऐसे हैं। जब y अक्ष पर कौन से बिंदु ऐसे हैं कि बात कहेगा तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि y अक्ष पर x का मान 0 होता है। y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0 होता है। तो लिखेंगे माना y अक्ष पर, माना y अक्ष बड़ा वाला y लिखेंगे, माना y अक्ष पर स्थित बिंदु कौन सा है, बिंदु कौन सा 0, k है ना। क्यों, क्योंकि k का मान हमको पता नहीं है, k पता करना है और y अक्ष पर कहां है बिंदु, इसका मतलब x का मान 0 होगा। ठीक, ये कह दिया है। जिसके लिखा है जिनकी रेखा x/3 धन y/4 बराबर a से दूरी 4 इकाई है। ठीक है कि रेखा x/3 धन y/4 बराबर 1 है ना। तो x/3 धन y/4 ये हो जाएगा 4x धन 3y बराबर 12। ये हो गया समीकरण नंबर 1 ना। लिखेंगे बिंदु 0, k से रेखा 1 की दूरी, रेखा 1 की दूरी कितनी है, 4 इकाई है। क्या है, 4 इकाई है। तो लिखेंगे P बराबर, पहले सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र P बराबर प्लस माइनस दिया मान रहता है ना, तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपान √a² प्लस b²। ये होता है सूत्र, है ना। तो अब यहां पर p का मान कितना दिया है, 4 दे दिया गया है। 4 बराबर 4 इकाई कहा है ना, 4 हो गया बराबर a का मान भैया 4 है, गुणे x1 का मान कितना है 0 है, प्लस b का मान कितना है 3 है ना, y1 का मान कितना है k है ना, और c का मान भैया पक्षांतर करेंगे 12 का कितना देगा -12 होगा। तो यहां पर -12 बटे -12 में 4 का वर्ग, अंडर रूट के अंदर में 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग। ये हो गया, ये हो गया भैया। अब हम लिखेंगे 4 बराबर 0 हो गया, ये 3 के -12 हो जाएगा। यहां पर मान लगा देते हैं, कितना हो जाएगा 3 के -12, 3 के -12 बटे अंडर रूट 16 धन 9। कितना आ गया 4 बराबर 3 के -12 बटे भैया 5 हो जाएगा। 16 धन 9 हो जाएगा, 25 पर दूरी करेंगे 5 आ जाएगा। तो लिखें तो ये हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं 3 के -12 बटे 5 बराबर ±4। प्लस माइनस क्यों लगा है, क्योंकि माड को हटा दिया गया है। इस माड के अंदर में चाहे धनात्मक संख्या हो तो बाहर निकालने पर धनात्मक होती है, इसके अंदर में ऋणात्मक हो तो भी
भी बाहर निकालने पर धनात्मक ही होती है, इसीलिए क्या किया गया है, प्लस माइनस लगा दिया गया है 4 के आगे स्मार्ट को हटाने के बाद। लिखेंगे यदि 3 के माइनस 12/5 बराबर 4, प्लस पहले लिखेंगे 3 के माइनस 12 बराबर 4 पंचे 20, 3 के बराबर क्या हो जाएगा 20 धन 12, 3 के क्या हो जाएगा भैया 32, के क्या हो जाएगा 32/3, 32/3 है ना। तो हमें निर्देशांक क्या मिल गया, निर्देशांक हमें क्या मिला है, लिखेंगे निर्देशांक, निर्देशांक क्या मिला है, निर्देशांक मिला हमको एक 0,32/3, एक ये मिल गया है और एक और मिलेगा यहाँ पर लिख लेंगे हम, है ना। तो 0 है और के का मान निकाल लिया गया है, ठीक, ये हो गया। फिर लिख लेते हैं यदि, यहाँ पर प्लस लगाया गया ना और एक बार लगा लेते हैं हम माइनस से, लिख लेते हैं यदि 3 के माइनस 12/5 बराबर -4, तो ये हो जाएगा 3 के माइनस 12 बराबर -4 पंचे 20, तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा -20 धन 12, -20 धन 12, तो 3 के क्या हो जाएगा भैया -8 के क्या हो जाएगा -8/3। तो निर्देशांक एक और क्या बना है 0 है, 0 फिर कामा कितना -8/3। तो ये रहे दो निर्देशांक जो कि कहां स्थित होंगे, y अक्ष पर स्थित होंगे, है ना, y अक्ष पर स्थित होंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 ना, देखेंगे प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, 6 नहीं 4 था ये। 5 में है मूल बिंदु से बिंदुओं cos थीटा sin थीटा cos फाई sin फाई को मिलाने वाली रेखा की लंबित दूरी ज्ञात कीजिए। लिखेंगे मूल बिंदु से, मूल बिंदु से किसी भी रेखा की बीच दूरी क्या होती है, p बराबर -c प्लस √a² प्लस b², ये होता है ना। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इन दो बिंदुओं से मिलाने रेखा का समीकरण याद कर लेते हैं। cos थीटा और sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, cos फाई sin फाई, तथा cos फाई sin फाई को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। सबसे पहले सूत्र लिखते हैं, बताया गया है, आप लोग भी सूत्र लिखिए पहले। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1, ये होता है। मान रखेंगे y माइनस साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन फाई माइनस साइन थीटा बटे कितना, cos फाई माइनस cos थीटा और x माइनस cos थीटा, ये होता है ना, ये रखेंगे। अब यहां पर दो सूत्र लगेंगे, cos भैया sin c माइनस sin d बराबर होता है 2 cos c प्लस d बटे 2
और यहाँ पर साइन c माइनस डी बटे 2 ये होता है। और यहाँ पर नीचे क्या है, cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d होता है माइनस 2 साइन c प्लस d बटे 2 और इंटू साइन c माइनस d बटे 2, है ना। इनका प्रयोग कर लेंगे तो हो जाएगा y माइनस साइन थीटा बराबर, सूत्र का प्रयोग करते हैं, इस सूत्र का प्रयोग, इसका प्रयोग करेंगे ना, करेंगे हो जाएगा 2 cos फाई प्लस थीटा बटे 2 इंटू साइन फाई प्लस थीटा बटे 2 और पूरे का बटा क्या होगा, y माइनस साइन थीटा है ये बराबर, यहां होगा 2 साइन माइनस होगा माइनस में, है माइनस 2 साइन फाई प्लस थीटा बटे 2 और इंटू साइन फाई प्लस थीटा बटे 2 ये होता है। तो और यहाँ पर क्या है, x माइनस cos थीटा है, x माइनस cos थीटा है। क्या करेंगे, इनको इनसे कर देंगे कैंसिल और यहाँ 2 को कर देंगे 2 से हम कैंसिल, ठीक ऐसे। अब इसके बाद जो बचा है उसको लिखते हैं, है ना, जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं, या एक काम करें पक्षांतर कर लें, इनका इधर गुणा कर लें और उनका उधर गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y साइन फाई प्लस थीटा बटे 2, है ना। अच्छा माइनस नहीं है यहाँ पर, तो इस माइनस को हम वहां कर देंगे उनके साथ, या माइनस लगा लिया जाए आगे, माइनस हो गया और इसका जब इनसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई प्लस थीटा बटे 2 ये हो गया बराबर इनका गुणा कर लेते हैं यहाँ x cos फाई प्लस थीटा बटे 2, है ना, और फिर माइनस क्या cos थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos फाई प्लस थीटा बटे 2 ये, ठीक ये हो जाएगा ना। अब क्या करते हैं, हम करते हैं पक्षांतर, इनको इधर ले आते हैं और इनको भेज देते हैं उधर, है ना, तो हो जाएगा लिखेंगे x cos, ऐसे लिख सकते हैं x cos फाई प्लस थीटा बटे 2, है ना, x cos फाई प्लस थीटा बटे 2 और ये प्लस y साइन फाई प्लस थीटा बटे 2 ये हो गया ना, बराबर में लिख लेंगे हम, क्या कहना है, इनको इधर लाया गया है, इनको उधर भेज देंगे ना, तो ऋण यहाँ पर इनको भेजेंगे, फिर इनको काट देंगे, कुल मिलाकर क्या कर रहे हैं, इनको भेज रहे हैं उधर और उनको ला रहे हैं इधर, लेकिन फिर बाद दिमाग कर दे रहे हैं, तो नहीं आ समझ में, कैसे देख लो, उनको लाओ इधर क्या है, का है cos थीटा इंटू cos फाई प्लस थीटा बटे 2 प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई प्लस थीटा बटे 2, वो और ये इधर हो गए बराबर x cos फाई प्लस थीटा बटे 2 प्लस उधर y साइन
ये बन गया ना, ये बन गया है। अब cos A cos B प्लस sin A sin B, cos A cos B प्लस sin A sin B क्या होता है? cos A माइनस B होता है। क्या होता है? cos A माइनस B होता है। यहां पर हो जाएगा cos, भैया cos A माइनस B क्या होता है? होता है cos A cos B प्लस sin A sin B, ये होता है ना। तो इसी सूत्र का प्रयोग कर देंगे। देखिए cos A cos इतना हो गया B है ना, sin A तो इतना हो गया sin B है ना। तो होता क्या है? cos A माइनस B। तो यहां पर अगर इस सूत्र का प्रयोग हम कर दें तो क्या हो जाएगा? cos A के स्थान पर कितना थीटा है माइनस, अच्छा ये फाई है, सॉरी फाई माइनस नहीं फाई प्लस थीटा बटे 2, ये ठीक, ये बराबर होगा किसके? यक्स cos फाई प्लस थीटा बटे 2 इंटू वाई साइन फाई प्लस थीटा बटे 2, ये हो गया। यहां से सरल किया जाएगा तो ये हो जाएगा 2 थीटा, 2 थीटा में से जो एक थीटा घटाएंगे क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा, तो जाएगा थीटा माइनस फाई। लिखेंगे cos, अच्छा पहले एक को ही लेते हैं, यक्स cos फाई प्लस थीटा बटे 2 और यहां पर प्लस ये रहेगा प्लस वाई साइन फाई प्लस थीटा बटे 2, ये हो गया। बराबर में भैया क्या बचेगा यहां पर? cos थीटा माइनस फाई बटे 2, ये बचा है ना, ये बच गया। तो अब इनकी तुलना करते हैं हम। मूल बिंदु से सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई यदि p हो तो रेखा का समीकरण क्या होता है? यक्स cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर p होता है ना। तो अगर इन्हीं से इनकी तुलना हम कर दें तो हमको p के स्थान पर क्या मिलेगा? cos थीटा माइनस फाई बटे 2 मिलेगा ना। लिखेंगे इनको हम समीकरण नंबर 1 लिखते हैं। समीकरण 1 की तुलना मूल बिंदु से पूछा है ना। यदि मूल बिंदु से किसी सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई p हो तो रेखा का समीकरण क्या होता है? लंब रूप का ही होता है। तो अब लंब की लंबाई पूछा है, मूल बिंदु से इस पर डाले गए लंब की लंबाई पूछा है, तो इनकी तुलना कर देते हैं। की तुलना यक्स cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर p से करने पर तो p हमको क्या मिल जाएगा? p बराबर cos थीटा माइनस फाई बटे 2 है ना, थीटा माइनस फाई बटे 2। ये रही मूल बिंदु की लंबाई। कहां से? मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई cos थीटा माइनस फाई बटे 2। ये रहा प्रश्न नंबर 5। बस आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे जितना भी हो सकेगा पढ़ा जाएगा मेरे वीडियो में। तब तक आप लोग बढ़िया से अभ्यास करते रहिएगा है ना, जिससे कोई समस्या ना हो। आप लोग अभ्यास करते रहिएगा। धन्यवाद।